अस्सलामुअलैकुम। तो चेज के साथ हम आपके साथ जुड़े 127 रन का लक्ष्य मिला है ईगल स्पोर्ट्स क्लब को इस मैच को अपने नाम करने के लिए और आगे रसाई हासिल करने के लिए इस टूर्नामेंट में। और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुके हैं और किस प्रकार की शुरुआत रहेगी और फैजान के हाथ में गेंद नजर आ रही है। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी वुड एज क्लब को बट कैपिटलाइज नहीं कर पाए फिर, लेकिन यहाँ से क्या कुछ करेंगे, इंटेंशंस कैसे रहेंगे दोनों बैटर्स के आने वाला वक्त ही बताएगा। मुहीब शफी के साथ साथ फैसल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद से 6.5 या 7 के आसपास की विकेट रेट रहेगी, लेकिन पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाना चाहेंगे। 127 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। चले दूर वाले चोट से पहली गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ और हेलमेट से काफी क्लोज से होती है गेंद की। अगर पीछे विकेट कीपर के हेलमेट पे लगती तो पेनल्टी लग सकती थी 5 रन की। बार बार बचे वहां पे। राहिल अस्सलाम वालेकुम सलाम। राहिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। लव यू ब्रो, थैंक यू राहिल भाई। फैजान चले और इस बार खेला कहीं और चाहते लीडिंग एज लगा, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फ्रंट कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई 9 स्कोर बदस्तूर एक बगैर किसी नुकसान के वे गेंद अभी तक हो चुकी है। थोड़ी सी स्विंग जरूर नजर आ रही है लेकिन कोई भी फायदा है नहीं अगर आप उस प्रकार की लाइन के साथ गेंदबाजी ना करें। स्लिप तो जरूर लगाई है तो आप चाहेंगे कम से कम गुड लेंथ स्पॉट के आसपास गेंदबाजी करना चाहेंगे और थोड़ा सा आगे गेंद करना चाहेंगे ताकि आप नई गेंद का फायदा उठाए। वही से दोनों बैटर्स कोशिश करेंगे पावर प्ले में वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे एक बगैर किसी नुकसान के। चले एक और गेंद के साथ हल्के हाथों से खिला है कवर्स की तरफ, फ्रंट कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। राहिल स्पोर्ट्स टाइम फॉलो मी, थैंक यू सो मच। राहिल भाई आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर चैंपियन ट्रॉफी का एक शानदार मुकाबला दोनों टीम्स की, अगर मैं खास तौर पे बात करूं, दोनों क्रिकेट बैट्स की फैक्ट्रीज दोनों टीम्स के पास है। ऑनर्स की अगर मैं खास तौर पे बात करूं और आज मुकाबला कर रहे हैं। इस बार सम्मान दिया मिड ऑफ की तरफ खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। ईगल स्पोर्ट्स क्लब को चुनौती तो बड़ी है नहीं, लेकिन अगर आपकी शुरुआत अच्छी ना हो, अगर आप रैश शॉट खेल के अपनी विकेट देंगे तो फिर आपके लिए वो चुनौती बढ़ सकती है। एक बगैर किसी नुकसान के 3 गेंद अभी तक हो चुकी है। चले एक और गेंद के साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है मिड ऑन की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। फैजान के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है, JK11 शोपियान का हिस्सा थे। उसके बाद अब वुड एज जो सेम ऑनर जो है इस टीम के वसीम, और वो क्या यहाँ से आज जीत हासिल करेंगे या ईगल स्पोर्ट्स यहाँ से जीत हासिल करके आगे रसाई हासिल करेंगे इस टूर्नामेंट में। फैजान चले और इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डीप में खिलाड़ी मौजूद और 1 रन जरूर मिल जाएगा और दूसरे रन की भी मांग है। और शानदार एफर्ट वहां पे जो खिलाड़ी थे, रन तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे यहाँ पे, वो थ्रू के कारण रन मिलेंगे। कोई भी जरूरत नहीं थी इस थ्रो की, बैकअप पीछे मौजूद था नहीं, लेकिन डेडिकेशन लेवल को आपको एफर्ट देना, आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। आराम से वो दूसरे रन के लिए भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने फुल लेंथ टाइम मारी। पता था कि यहाँ पे विकेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है मेरे टीम का। डेडिकेशन लेवल जब आप इस प्रकार का दिखाते हैं ना तो रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आते हैं। सेम वहां पे बैटर मुहीब ने किया है। 7 बगैर किसी नुकसान के। चले आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में, इस बार फिर से खेला मिड ऑन की तरफ। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है 20 बगैर किसी नुकसान के। ईगल स्पोर्ट्स क्लब 7 बनाए हैं पहले ओवर में। जो भी दोस्त देख रहे हैं एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएगा, वीडियो क्वालिटी अब तक किस प्रकार की पहुंच रही है। चुनौती बड़ी है नहीं, अब 120 रन चाहिए 108 गेंद में मैच को जीतने के लिए। फास्ट बॉलर से गेंदबाजी करवाए जा रहे। इस एंड से तो उस एंड से मैंने पहले भी देखा और किसी फ्रेंड ने भी बोला था कि उस एंड से तो बॉलर्स को मदद मिलती है। उसके लिए आपको भी 4 ओवर्स का वेट करना पड़ेगा। जब 5 ओवर्स हो जाएंगे तभी तो एंड चेंज होगा, फिर आपको कॉलेज वाले एंड से मदद मिल सकती है, लेकिन स्टैंड वाले एंड से तो गेंदबाजों को उस प्रकार की मदद मिलती नहीं है। यही कहना था हमारे विवर का। और पहले इनिंग्स में भी हमने वैसा ही कुछ दिया जब मुश्ताक आए थे और मुश्ताक ने फिर वो विकेट्स हासिल किए थे उस एंड से। राहिल वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्री, थैंक यू राहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बस एक शेयर आप कर सकते हैं।
दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए पहले गेंद के साथ, और बार मिड ऑफ पे प्रयास और बढ़िया हो सकता था, और उम्मीद करेंगे वहां पे ठीक होंगे। आज इंजरी बहुत नजर आई है यहाँ पे, और शायद सपोर्ट सड़का, और वहां पे उम्मीद करेंगे शायद फैजान मौजूद थे वहां पे, ठीक होंगे। राजू भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम राजू भाई जुड़ने के लिए। और मिड ऑफ पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उम्मीद करेंगे ठीक होंगे वहां पे। जी हाँ, आप थोड़े से ठीक नजर आ रहे हैं वहां पे। प्रयास और बढ़िया हो सकता था, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया। रायल पंचाल सुपर लीग 2025, पंचाल वॉरियर्स वर्सेस शकील 11 तरकमान लाइन शोपियन स्पोर्ट्स टाइम सेमीफाइनल मैच। चलिए देखते हैं वो मैच कौन जीतेगा। पंचाल की भी टीम बहुत ही अच्छी है, पंचाल वॉरियर्स की भी टीम अच्छी है, लेकिन यहाँ से आज मुकाबला जो है वो दो टीम्स का है। वो है वुड एज जो भी बैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके साथ साथ ईगल स्पोर्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं बैट्स को। तो आज किनके बल्ले आग उगलेंगे? वुड एज के तो बल्ले अभी तक खामोशी नजर आए, ज्यादा कुछ छक्के नजर नहीं आए। अब यहाँ से ईगल स्पोर्ट्स के तो अब डिपेंड करता है इनके बल्ले कैसे आग उगलेंगे। 7 बगैर किसी नुकसान के 1 और के भी गेंदबाज हुए। एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जो खेल थोड़ा सा रुका हुआ नजर आ रहा है। फैजान को थोड़ी सी इंजरी आई थी, अब वो ठीक नजर आ रहे हैं। अब जो विंटर्स की अगर मैं बात करूं, जो विंटर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, तो फिर कैचेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। विंटर्स में हमने लोकल क्रिकेट में देखा है बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप होते हैं। पिछले साल वैसा ही कुछ हमने देखा था, इस साल देखते हैं क्या सेम वैसा ही कुछ हो जाएगा या नहीं। सुहेल अमीन डुमोनी क्लब के साथ खेलते हैं और आज यहाँ पे वुड एज का हिस्सा है। 33 नंबर जर्सी के साथ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इस बार बैकफुट पे आए। क्या शानदार शॉट है, गैप में शॉट और गेंद बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के ले गई है। पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल करते हुए दोनों बैटर्स, और चाहेंगे आप पावर प्ले में कम से कम आप 40-50 बनाना चाहेंगे ताकि आपकी बेस स्ट्रांग को आने वाले बल्लेबाजों के लिए उतना दबाव हो नहीं। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के ले गई है। इस शॉट से तो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा बैटर फैसल को। 4 पे पहुंच चुके हैं फैसल, 2 गेंदों का सामना किया है, 11 बगैर किसी नुकसान के। 1.2 ओवर के भी गेंदबाजी हुई है। सुहेल अमीन की अगर मैं बात करूं, अभी तक 4 रन कंसिडर किए, लेकिन यहां से अगर आप लाइन से बढ़ के ना, तो फिर आपके लिए चुनौती आसान होने वाली है नहीं। अगर आप यहाँ पे जो आपने जो टारगेट सेट किया वो बड़ा है नहीं, डिफेंड तो कम ही रन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। इस बार खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं और दूसरे रन की मांग है, और दूसरे रन के लिए भी पलटे। शानदार रन विकेट दोनों बैटर्स की। लेजेंड प्लेयर राजू हसन, राहल थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 6.51 की रुका रेट, करंट रन रेट 8.67 के आसपास। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन, उसके साथ साथ शॉर्ट लेग और डीप मिड को पीछे किया है, और डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद। खेलना कहीं और 4 से गेंद गई है डीप थर्ड मैन की तरफ, पीछे वसीम मौजूद। 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 14 तक स्कोर को ले गए, 14 बगैर किसी नुकसान के। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, विकेट से आप मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे मैच को डीप ले जाए, फिर तो काम बनेगा नहीं। अगर आप लगातार अंतराल पे विकेट्स हासिल करेंगे ना, तभी आप मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ रहेगा मैच को जीतना। वहीं पे सोच होनी चाहिए, ईगल स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की सोच सेम होनी चाहिए। आप चाहेंगे पावर प्ले में कोई विकेट गंवाए, और आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो दबाव ना हो। 14 बगैर किसी नुकसान के 1.4 के बाद सुहेल चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, पढ़ने के बाद अंदर आई गेंद। बल्ला हाथ से जरूर छूटा था हैंडल से, लेकिन 1 रन अवश्य मिल जाएगा वहां पे। आदिल कास्ट्रो है, फैजान जी नहीं, आदिल कास्ट्रो नहीं है आज, फैजान भाई। 15 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 15 बगैर किसी नुकसान के चले और गेंद के साथ
बहुत मैच लगा, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 15 बगैर किसी नुकसान के। ईगल स्पोर्ट्स चुनौती उनके सामने बड़ी है, 127 की चुनौती है, तो अभी तक अच्छी शुरुआत रही है। 15 ही बनाए लेकिन विकेट कोई गवाई नहीं। फैसल और मुहीब शफीक दोनों साथ साथ पे खेल रहे। मुहीब शफीक की मैं बात करूं, 7 गेंदें फेस की और वही से फैसल ने 5 गेंदें फेस की है। विकेट हासिल करनी होगी, अदरवाइज आपके लिए चुनौती ये बहुत बड़ी हो जाएगी। डिफेंड तो आप ज्यादा नहीं कर रहे, डिफेंड जो आप 127 रन कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको विकेट्स लगातार अंतराल पे हासिल करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। फैजान चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद गई एक्स्ट्रा बैक द बॉलर। आउट स्विंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंद थोड़ी सी तो बाहर निकल रही है। सीम पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही है गेंद, लेकिन ये तभी ज्यादा प्रभाव छोड़ सकते अगर आप 4 स्टंप के आसपास, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के आसपास गेंद करेंगे, थोड़ी सी आगे, तो मुझे लगता है आपको विकेट में मिल सकती है और आप दबाव बना सकते हैं उस गेंद से। ये अच्छी गेंद है, फिर से आउट स्विंगर का इस्तेमाल करते हुए। रन कोई मिलेगा नहीं। सैम स्पोर्ट्स टुकुर भी हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैम स्पोर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करना चाहेंगे। 15 बगैर किसी नुकसान के 2 शरत ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। वुडेज को चाहिए विकेट्स, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इंटेंशंस थे, कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश हुई थी और बारी भाग वाले का लगा। गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई, क्योंकि पेस बहुत अच्छी है फैजान की, इसलिए गेंद ट्रैवल कर गई बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। सैम स्पोर्ट्स विकेट लोडिंग, ये तो देखने वाली बात होगी, बट इस एंड से तो ज्यादा मदद मिलती नहीं है गेंदबाजों को, उस एंड से मदद अच्छी मिलती है। चले इस बार हल्के हाथों से खेला है, मिड ऑफ की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा होता हुआ इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 पे 20 बगैर किसी नुकसान के। 2.4 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 7.50, 107 की जरूरत 98 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। चले एक और रन के साथ यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, काफी ऊपर नी रोल पे गेंद लगी थी, इससे वहां पे रन बनाने का कोई भी मौका नहीं, अपील भी की नहीं वहां पे फैजान डार ने। और स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। 2.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 20 बगैर किसी नुकसान के 30 ओवर प्रगति पर फैजान ने 12 रन अभी तक कंसीडर किए, विकेट अभी तक कोई हासिल की नहीं है। चले आखिरी गेंद के साथ, इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा, 3 ओवर्स मुकम्मल। ईगल स्पोर्ट्स के क्लब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है। तो 20 बने, 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। ईगल स्पोर्ट्स क्लब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी खड़ी है, विकेट कोई गवाई है नहीं और यहाँ से कम से कम आपको विकेट्स हासिल करने होंगे। आप चाहेंगे गेम को डीप ले जाए, मैच नहीं जीत सकते, विकेट से मैच जीत सकते हैं। डिफेंड आप कर रहे हैं, काफी छोटा सा टारगेट 127 रन का। बिलाल भट्ट एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, कू राइडर्स स्वामपुरा के बैटर है, विकेट कीपर बैटर, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, ईगल स्पोर्ट्स विल लूज। जुनैद भाई अभी तो मुश्किल लग रहा है, बट जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम पहले ही प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल रहता है और डिपेंड करता है इनके बल्लेबाजों पे कि किस इंटेंशंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बट अभी तक तो अच्छे नजर आ रहे हैं, कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। पढ़ने के बाद अंदर आई गेंद, खेला पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 20 बगैर किसी नुकसान के। 20 रन अभी तक बन चुके, 107 रन की जरूरत 106 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। 7 की रुकन रेट लगभग और करंट रेट भी 7 के आसपास ही है। इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से,
एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन खेले गए हैं। होल्ड द पोज उसी प्रकार का एक शॉट था और आवाज भी बहुत मधुर आई बल्ले से और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मुनीब शफीक के बल्ले से चौका आता हुआ। पहले इनिंग्स में वुड एज की अगर मैं बात करूं उस प्रकार के शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे, उनके बल्ले तो खामोश थे, लेकिन जो ही ईगल स्पोर्ट्स के बैटर्स आए उनके बल्ले में से वो आवाज, मधुर आवाज तो जरूर नजर आ रही है। अभी आज ये कंटेस्ट था, खास तौर पे बल्लों का कंटेस्ट था, क्योंकि दोनों की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं ईगल स्पोर्ट्स की मैं बात करूं या वुड एज की मैं बात करूं, दोनों बैटर्स बैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आज इनके बैट्स का रियल टेस्ट था। बट पहले इनिंग्स में वैसा कुछ नजर नहीं आया, छक्के चौके ज्यादा लगे नहीं। बट अब जब सेकंड इनिंग्स की बात आई, सेकंड इनिंग्स में तो साफ तौर पे वो ईगल स्पोर्ट्स के बल्ले आग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 24 तो बने, ज्यादा छक्के चौके तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी 24 रन तो कम से कम जरूर बने हैं। सकलेम भाई गर्म को था, बिलाल भट्ट भाई बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे भाई। दिन में तो रहती है गर्मी, लेकिन जब सुबह और शाम को सर्दी जरूर रहती है। और इस बार भाई कप्तान स्वर का प्रयास जरूर करना चाह रहे थे, क्या इशारा आएगा अंपायर की जानिब जैसे? जी बिल्कुल, वाइड का इशारा, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। विंटर्स के समय में फिर ज्यादा क्रिकेट होती नहीं है यहाँ पे, फिर जम्मू शिफ्ट होते तो जम्मू में ज्यादा क्रिकेट होती है, तो एक्सपेक्ट करेंगे और 10-20 दिन यहाँ पे मुकाबला चला। फिर 1 दिसंबर के आसपास, दिसंबर जून ही शुरू होता है तो फिर जम्मू में मैच शुरू हो जाते हैं। 26 बगैर किसी नुकसान के 3-3 के बाद बढ़िया शुरुआत रही है ईगल स्पोर्ट्स क्लब की। हाँ, इस बार पड़े के बाद थोड़ी सी अंदर आए गेंद, मिड ऑफ की तरफ खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं। 26 बगैर किसी नुकसान के 3-4 के बाद अभी तक 11 चौके और 4 ही छक्के लगे। T20 फॉर्मेट में आप बहुत ज्यादा छक्के देखते हैं, लेकिन अभी तक 4 ही छक्के लगे हैं और 11 चौके लगे इस मैच में। इस बार दूर रखने की कोशिश थी दानिश खांडे की, रन कोई मिलेगा नहीं। आज इनका बल्ला अच्छा चला था, अब गेंद से क्या कुछ करेंगे, गेंद से वो कमाल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। सैम स्पोर्ट्स टुकरू के पास आप जा सकते हैं, वहां पे स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स खरीद सकते हैं। थैंक यू सैम भाई जुड़ने के लिए। ये ओपन टूर्नामेंट है मेरे भाई डारवास। चले पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद और उसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 4 मुकम्मल हो चुके हैं, 26 बगैर किसी नुकसान के। और खांडे वकील ईगल बैट्स जबरदस्त स्ट्रोक है, अभी तक तो वैसा ही कुछ नजर आया है। और ईगल स्पोर्ट्स की अगर मैं यहाँ से बात करूं, लास्ट टाइम जब सिके स्टार्स के साथ जो ही आदिल गुलनान ने शुरू किया, जब हम कमेंट्री कर रहे थे सिके स्टार्स के पेज पे, ईगल स्पोर्ट्स का ये बल्ला उनके हाथ में था और बहुत अच्छे रन्स बनाए थे आदिल गुलनान ने इस साल सिके स्टार्स का जो ही हिस्सा थे। इससे पहले आपको भी पता होगा डुडू के साथ खेलते थे, लेकिन जो ही सिके स्टार्स का हिस्सा बने, लगभग उनका 1-2 साल का कंटेंट है, अब डिपेंड करता है अगले साल पे क्या रिन्यू करेंगे उस कंटेंट को या नहीं। लेकिन बल्ला उनका ईगल स्पोर्ट्स था, वो मैंने देखा और उसमें तो काफी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे आदिल गुलनान। 26 बगैर किसी नुकसान के 4 मुकम्मल। और वहां पे पड़ने के बाद अंदर आई गेंद, लेकिन अच्छी सोच और आराम से सिंगल रोटेट कर रहे हैं। ऐसे तो काम बनेगा नहीं, कम से कम आपको सिंगल रोकनी होगी, तभी तो दबाव आएगा ना बैटर पे। ऐसे आप आराम से सिंगल देंगे तो कभी भी दबाव किसी भी बैटर पे आएगा नहीं। दबाव तभी आएगा जब आप डॉट गेंदें खिलाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अटैकिंग फील्डिंग सेट नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं यहाँ पे वुड एज के कैप्टन। ऐसे डिफेंसिव मोड में आएंगे ना तो फिर आपके लिए आसान होगा नहीं। और बैकवर्ड पॉइंट पे थोड़ा सा फंबल हुआ, देखिए उसी का तो मैं जिक्र कर रहा था। फील्डिंग अच्छी करनी होगी, जब आप डिफेंड कर रहे हैं छोटा सा टारगेट तो फिर फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए वहां पे, और आपकी सोच एग्रेसिव होनी चाहिए कि यहाँ पे मुझे विकेट के लिए जाना है। लेकिन आप आराम से सिंगल दे रहे हैं तो फिर आप मैच जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 28 बगैर किसी नुकसान के। अट्ठाईस बगैर किसी नुकसान के 4-2 के बाद चले एक और गेंद के साथ। इस बार हवा में कुछ देर जरूर गेंद थी, लेकिन एक कवर पे जो खिलाड़ी मौजूद थे थोड़ी सी आगे गेंद गिरी। स्ट्रोक को थोड़ा सा चंगी जरूर किया था। सैम स्पोर्ट जॉन को क्या बोल रहा है, वो लगातार वो बातें कर रहा है कि हम यहाँ से जीतेंगे मैच को, और लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के। 28 बगैर किसी नुकसान के 4-3 के बाद चले एक और गेंद के साथ।
क्या इशारा है अंपायर की जानिब का? जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। 29 बने, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम। वो कंफर्टनेस इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गेंदबाजी उस प्रकार की हुई नहीं। 29 बगैर किसी नुकसान के 4.3 के बाद 98 रन की जरूरत 87 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। चले अंपायर क्रॉस किया और कॉन्टेड बॉल का चांस और पकड़ लिया और पहला झटका लगता हुआ ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। आसान था नहीं सुहेल के लिए, ऐसे कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि रिफ्लेक्सेस दिखाने होते हैं, रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। और बढ़िया कैच और पहला झटका लगता हुआ। इस विकेट की तलाश थी यहाँ पे वुड एज क्लब की टीम को। विकेट सी मैच जीत सकते हैं, इसी का तो जिक्र कर रहा था लगातार और फाइनली वो विकेट आ चुकी है। तो 29 पे लगता हुआ पहला झटका। अब आसिफ मीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके कैरियर की अगर मैं बात करूं, 21 की एवरेज, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छे बैटर है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या कुछ करेंगे। बट विकेट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सपाट विकेट नजर आ रही है। ऐसा कुछ तो मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है विकेट से, ना वैसा कुछ ड्रिफ्ट नजर आ रहा है क्योंकि अच्छी विकेट तैयार की गई है। यहाँ पे काफी सपाट विकेट नजर आ रही है। जब यहाँ से रिज्यूम हुआ था ये टूर्नामेंट, बहुत टफ लग रहा था कि इस विकेट को ऐसे प्रिपेयर करना। बट मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अंजर और बाकी उनके साथियों को, शबीर लेफ्टी को, जिन्होंने इस विकेट को काफी अच्छे से तैयार किया। दैट इज वाई यहाँ पे कल एक अच्छा स्कोर हुआ और चेज भी काफी अच्छा हुआ। उसका रीजन यही है क्योंकि विकेट को काफी अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। 29 पे 4.4 के बाद आसिफ मीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सुहेल को मिलती हुई सफलता। आसिफ के सामने फील्ड की अगर मैं बात करूं, इनके सामने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट को पीछे किया है। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिल जाएगा। काउ कॉर्नर पे खिलाड़ियों को रखा है। ऑन साइड में यहाँ पे आसिफ मीर के और फैसल के लिए भी फील्ड सेट सेम रहे। अरे ये ऐसा लग रहा है, जी नहीं, लॉन्ग ऑन को अब 30 गज की रेखा के अंदर लाने की कोशिश हो रही है और लॉन्ग ऑफ को पीछे कर रहे हैं। मिड ऑफ जो खिलाड़ी थे ना, उनको अब पीछे किया जा रहा है। ये फील्डिंग की जमावट। एक शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ पेज को फॉलो अप कर सकते हैं। 30 पे 4.5 के बाद 97 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। छोटी गेंद मिली और गेंद को खेला है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पहली पोजीशन में आए थे, पूरा वजन पिछले पांव पे और सही नसीहत दी। छोटी गेंद कर बैठे, छोटी गेंद करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गई है। 34 पे 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। बढ़िया शुरुआत रही है ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम की। 93 रन की जरूरत। पावर प्ले का आखिरी ओवर रहेगा और 93 रन की जरूरत है। 84 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए। क्या बढ़िया शुरुआत ईगल स्पोर्ट्स क्लब की रही है। बहुत ही आला शुरुआत रही है उनकी, जितनी तारीफें करो उतने कम। चौंतीस पे 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। क्या गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है या नहीं? इंजीनियर दानिश ही नजर आ रहे हैं। एक और स्पिनर अगर आपके पास होना तो उस एंड से आपको अच्छी मदद मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा बैटर्स पे। जो कॉलेज वाला छोड़ है ना, उस एंड से तो अच्छी मदद मिलती है गेंदबाजों को इस विकेट पे। हमने पहले इनिंग्स में भी देखा, तो क्या वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा यहाँ से या नहीं? 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। चलो दूर वाला छोटी गेंदबाजी करने के लिए इस बार दिशा दी गेंद को। डीप थर्ड में भी खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिल जाएगा।
एक और रन का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश खांडे 7 रन कंसीडर किए। आज इनका दिन था बल्ले से, लेकिन गेंद से क्या कुछ कमाल करेंगे। इनकी टीम को विकेट्स की जरूरत है, अदरवाइज ये 127 का टारगेट ज्यादा बड़ा लगेगा नहीं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का प्रयास किया और काइंड ऑफ लेग स्पिन जैसी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद और रन कोई मिलेगा नहीं। मिश्रण करने होंगे इस विकेट पे, क्योंकि विकेट काफी सपाट विकेट नजर आ रही जुनैद भाई वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल खाने की तो इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पे करके वो बातें कर रहे हैं। पर क्या करें, ईगल स्पोर्ट्स के साथ रहते हैं और हमेशा इनको प्रेज करते रहते हैं। 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5-3 ओवर के गेंदबाजी हुई है। इस बार खेला है स्क्वेले की तरफ, बैकवर्ड स्क्वेले की तरफ, डी पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे सर की और एक रन और मिल जाएगा। इस एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 36 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 5-4 के बाद फैसल भाई चेक स्ट्रोक, राहिल लतीफ पड़े 13 पे तो खेल रहे फैसल। खांडे चले एक और गेंद के साथ, खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा था अंदर की जानिब से और 2 रन मिल जाएंगे वहां पे। अड़तीस एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5-4 ओवर के तक गेंदबाजी हुई है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जान से, लाइन से भटक रहे हैं। जानसो भी यहाँ पे कमेंट्री जरूर करेंगे। जानसो बताइए मैच के बारे में और ईगल स्पोर्ट्स क्या लग रहा है, ईगल स्पोर्ट्स जीतेगी? बाबर आजम ले गया, पैर बांधा है बाबर आजम ने, अभी बैटिंग करेंगे टर्फ पे। अच्छा, क्या लग रहा है ईगल स्पोर्ट्स यहाँ से मैच को आराम से जीतेगी? हाँ जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। बाबर आजम जब तक क्रीज पर है जी तब तक मैं बाबर आजम हूँ जी, कश्मीरी बाबर आजम है। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए, आज वहां से वुडेज का भी तो मैच था और दोनों बैट्स बनाते हैं, आपको पता होगा। तो आज उनके तो बल्ले चले नहीं और ईगल स्पोर्ट्स के बल्ले चले, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कि हमारा ईगल स्पोर्ट्स बल्ला है वो तो बड़ा शोर बल्ला है हमें। अच्छा, तो हमारा कहना का 6 खिलाड़ी आउट हो गए, एक और विकेट, और देखते साफ जाएंगे खेलने। और इन सिंगल गेंद थी और क्लीन बोल्ड हो गए। जो ही जान सब आए ईगल स्पोर्ट्स की जो ही तारीफें कर रहे थे और आउट हो गए, और पहला झटका दूसरा झटका लगता हुआ ईगल स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की टीम को। और अब आए हैं उनके ऑनर, तो यावर आए अब खेलने के लिए उनके ऑनर। इससे पहले वसीम की अगर मैं बात करूं, वो नहीं कर पाए थे बिल्कुल। तो 40 पे 2 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहां से ईगल स्पोर्ट्स के ऑनर क्या कुछ करेंगे। यावर अजीज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहले इनिंग्स में वुडेज के जो ऑनर थे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। अब यहाँ से ये बैटल बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि दोनों बैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे मैं वुडेज की बात करूं या ईगल स्पोर्ट्स की बात करूं। और आज किसकी जीत होगी और किनके बल्ले से ज्यादा छक्के और चौके लगेंगे, वही रसाई हासिल करेंगे इस टूर्नामेंट में आगे। और जानसो कब उतरेंगे ये भी तो देखने वाली बात होगी। ईगल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आए। 40 पे 2 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके। 87 रन की जरूरत 78 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। यावर और फैसल की जोड़ी मैदान में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जरूर खड़ी है। इससे उस एंड से तो जरूर मदद मिली है। पहले 5 ओवर्स के बाद कॉलेज वाला एंड जो है उससे मदद मिलती है। मुश्ताक भी आए थे, उन्होंने भी 2 विकेट्स वहां से हासिल किए थे। और यहाँ से अब डिपेंड करता है इनके गेंदबाजों पे वो क्या कुछ करेंगे। मुझे लगता है आरिफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। वैली फ्रेश के ऑनर है और
क्या कुछ करेंगे? बल्ले से ये भी कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या गेंद से कुछ कमाल करेंगे या नहीं? 40 पे 2, 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 87 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। अब आप 30 गज की रेखा के बाद 5 खिलाड़ी को रख सकते हैं। टूर्नामेंट से रिलेटेड बांडे कलीम भी हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम शोपियान से। वालेकुम सलाम बांडे कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के जुड़े हैं। जम्मू एंड कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जो आपको पता होगा 2.5 महीने पहले शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, लेकिन उसके बाद अब फिर से रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो शबीर लट्टी से जानने की कोशिश करेंगे कितना टफ रहता है आपको रिज्यूम करना जब आप अच्छे से जा रहे हैं और फिर ब्रेक लग जाता है, कितना टफ रहता है आपके लिए? बिल्कुल सकलेन भाई, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने थोड़ा टाइम दिया मुझे। और जैसे मैंने मतलब जैसे आपने बात की कि मतलब स्टार्ट करना फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट हमने बहुत पहले ऑर्गेनाइज किया था और हमने इसके कुछ मैचेस भी खेले थे पहले। तो उसके बाद जो ही वो नई टूर्नामेंट आया तो हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा उनके साथ। तो फिर मतलब रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। और यहाँ से जो हमारे क्यूरेटर भी थे उन्होंने भी धोखा दिया, मतलब मेरे हिसाब से वो धोखा ही हुआ। फिर हमें ये जो विकेट है ये खुद ही मेंटेन करना पड़ा। और विकेट तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, सपाट विकेट नजर आ रही है। लास्ट टाइम जो आपने जब बारिश से पहले जो आपने वीडियो सेंड किया था, मुझे लगता बहुत टफ होगा इस विकेट को प्रिपेयर करना। तो आपने कैसे विकेट प्रिपेयर किया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सकलेन भाई, मैं यही कहूँगा कि अब मतलब थोड़ी बहुत हमने भी क्रिकेट खेली और जैसे आपको पता ही है कि मैं कैब जयपुर चला जाता हूँ विंटर्स में, तो अब अच्छे से आइडिया है कि वहाँ पे वो विकेट कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमने मतलब यही सोचा कि हमारा यहाँ पे एक लड़का भी है जो कि उमर नज़ीर क्रिकेट एकेडमी में विकेट्स तैयार करता है, तो हमने उसको बैक किया और हमने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया उसको। तो अल्लाह पाक के फजल से जैसे आप देख रहे हो कि कितना अच्छा विकेट बन गया है और आने वाले टाइम पे और भी अच्छा विकेट होगा। जितने आप मैचेस अच्छे खेलोगे इस पे तो उतना विकेट भी अच्छा होगा। और अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, जब भी शुरुआत हुआ तो हाइप काफी अच्छी नजर आ रही थी, हालांकि उसके बाद भी अब हाइप धीरे धीरे शुरू फिर से हो जाएगी। तो क्या नेक्स्ट ईयर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई टूर्नामेंट रोकते हैं तो फिर बहुत टफ रहता है, स्पॉन्सर्स के लिए भी बहुत दिक्कतें हो जाती है। उसके बारे में नेक्स्ट ईयर आपके क्या प्लान्स है? बिल्कुल सकलेन भाई, जिंदगी रहनी चाहिए तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आप हमारे टूर्नामेंट्स देखोगे, इंशाल्लाह लीग्स भी देखोगे आप। मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे लेके चले, और खासकर हमने मतलब छोटे बच्चों के लिए सोचा है कि मतलब जितना हो सके अंडर 19 जैसे लड़के हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनके लिए यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो उस पर बात चल रही है, तो आने वाले टाइम पे आप इंशाल्लाह अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स देखोगे और मतलब शबीर लेफ्टी भी अब टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करेगा। और बिल्कुल, और जब आपने शुरुआत की थी तब आपने कुछ हटके किया था, अंडर 19 से आपने शुरुआत की थी और उमर नज़ीर क्रिकेट एकेडमी और समरबू के बीच आपने वो मुकाबला करवाया था। क्या सोच जहन में थी, क्या बड़े टीम के साथ भी मैच करा सकते थे, क्या आपने वो अंडर 19 से क्यों करवाया? बिल्कुल सर, सोच तो यही है कि अगर किसी छोटे बच्चे को प्लेटफार्म मिलेगा और मतलब उसको आगे जाके मतलब मौका मिलेगा, प्लेटफार्म मिलेगा। और देखिए ना, आज के टाइम पे ना हमारे कश्मीर में जो बड़ी क्रिकेटर्स इनको बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। और मतलब जो ओनर है वो यही सोचता है कि यार ये अभी छोटा बच्चा है, इसको मैं कैसे मतलब मौका दूं। हमने इसीलिए ये सोचा था कि हम अंडर 19 से ही स्टार्ट करेंगे, उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा, किसी अच्छी टीम को मतलब उन प्लेयर्स पे नजर पड़ेगी तो वो भी फिर बड़ी क्लब्स में खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट ईयर आप जो प्लान्स कर रहे हो, तो क्या क्या कठिनाई अभी इस साल आई, जो गलतियाँ इस साल हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो भी जाती है, और नेक्स्ट ईयर क्या प्लान्स रहेंगे आपके और स्पॉन्सर्स के लिए आपके क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि मैक्सिमम हमने देखे कि यहाँ पे भी अच्छे स्पॉन्सर्स थे जो इससे पहले टूर्नामेंट हुआ, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे स्पॉन्सर्स के खास तौर पे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। एज ए कमेंटेटर मैंने भी देखा है, जब मैं ऑनर्स की बात करूँ, जब ऑनर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? और पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा लज्जत सोपोर का कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, या TCI मैक्स का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जैसे आपने बात की, बहुत टफ रहता है, मतलब जब आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हो उसके बाद फिर टूर्नामेंट मतलब 10 दिन के लिए नहीं, तकरीबन अभी मेरे हिसाब से 2 मंथ से ऊपर हो गया हमारा जो टूर्नामेंट है, मतलब बंद पड़ा हुआ था। और मैंने ये चीज़ सीखी है मतलब अपनी लाइफ में कि कंप्रोमाइज़ इंसान नहीं करना चाहिए, मतलब कभी आपको ना बोलना भी आना चाहिए लाइफ में।
और जिसके कारण ये जो टूर्नामेंट है हमारा पेंडिंग रहा। इंशाल्लाह मतलब कहते हैं ना कि कम बैक्स आर ऑलवेज मतलब गुड, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट इसको मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी देखोगे इंशाल्लाह, और आपने भी बड़ा ताउन दिया जब से हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और बस सबके शुक्रगुजार है जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शब्बीर लिफ्टी जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के, जम्मू एंड कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के रिलेटेड, क्योंकि ये आसान होता नहीं जब एक बड़ी गैप के बाद, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट काफ़ी स्मूथली रन करते हैं तो फिर अचानक बीच में गैप आ जाती है तो टफ रहता है। हैट्स ऑफ करना चाहेंगे इनके मैनेजमेंट के लिए, इन्होंने जो विकेट तैयार किया है काफ़ी अच्छा विकेट नज़र आ रहा है। पहले लग रहा था मुझे बहुत टफ है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पैचेस नज़र आए थे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने वो विकेट तैयार करके जाए, खासतौर पे इनके अंजर और इनके जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने वो करके दिखाया, और इसलिए आपको एक अच्छी विकेट नज़र आ रही है। जान सोब आ रहा है अब खेलने के लिए, ऐसा लग रहा है जान सोब क्या कुछ करेंगे यहाँ पे, देख सकते 6 नंबर जर्सी के साथ उतरे मैदान में। कुछ गेंदे क्या फेस करेंगे वहां पे या नहीं, डिपेंड करता है कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे। और वसीम जो ऑनर है वुडेज के, वो इनके सामने गेंद करेंगे, इनके सामने वो गेंद करेंगे। हाँ, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे जानसोब, लेकिन कनेक्शन बैठा नहीं। वुडेज का बल्ला, वुडेज के बल्ले की अगर मैं बात करूं पहले से वैसा कुछ नजर आया था, लेकिन अब ईगल स्पोर्ट्स का बल्ला हाथ में है। हाँ, भारी भाग बल्ले का लगा, रन की मांग है वहां पे, रन के लिए, बट जी हाँ चौका मिल जाएगा वहां पे। आप देख सकते हैं काफी खुश नजर आ रहा है ये, आप देख सकते हैं, लेकिन डेंजर एंड में वहां पे चल रहा है। थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अब काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। अहमद बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, एक शेयर जरूर कीजिएगा। और जान साहब भी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहाँ पे। जान साहब की अगर मैं बात करूँ एंटरटेनर है और हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं अपने जोक्स के साथ, और इनके लिए सब कुछ हो रहा। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे वहाँ पे जान साहब, लेकिन कनेक्शन बैठा नहीं। आप देख सकते काफी ज्यादा खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है उनके सामने। चले और आउट हो गए वहां पे जान सोब, वापस जाना होगा। आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन वसीम के, और जान सोब को वापस जाना होगा। एक ही चौका लगाने में कामयाब हुए और वापस जा रहे हैं जान सोब। ईगल स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, जान सोब गए थे इनकी डूबती हुई नैया को पार लगाने, लेकिन जान सोब आउट हो गए। अब नवीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। धीरे धीरे जान सोब वापस जा रहे हैं। ईगल स्पोर्ट्स का बल्ला हाथ में जरूर था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। चलिए इस मैच की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, सेम वैसा ही कुछ हुआ। कॉलेज वाले छोर से तो मदद बहुत अच्छी मिल रही है। अब स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि कम से कम 13 गेंद में विकेट ना आए। 13 गेंदों के बाद एंड जब चेंज होंगे तो फिर इस एंगल से ज्यादा मदद मिलती नहीं है गेंदबाजों को। उस एंगल से तो उस एंड से बहुत अच्छी मदद मिलती है गेंदबाजों को। सामान दिया, खेला है वहां पे कवर्स की तरफ, और रन कोई मिलेगा नहीं। 8 के बाद 50, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे ईगल स्पोर्ट्स के लिए चुनौती अब यहाँ से बड़ी होने वाली है नहीं। 7 की विकेट है। अगर यहाँ पे वुडेज के गेंदबाज लगातार अंतराल पे दबाव बनाएंगे, विकेट हासिल करेंगे, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है इस टीम के लिए। 50 पे 30, 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, ज्यादा वेट नहीं दे रहे हैं। आरिफ मीर पहले ओवर में 3 रन कंसीडर किए थे। 50 पे 3, 8.1 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई है। 77 रन की जरूरत 65 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। फैसल और नवीद की जोड़ी मैदान में है। चले उठा दिया इस बार, आवाज तो बहुत बढ़िया आई है। जी हाँ, देके जाएगी पूरे 6 रन। शानदार शॉट और गेंद बॉडी लाइन से बाद 6 रन चले गए हैं। फैसल के बल्ले से छक्का आता हुआ 28 पे पहुंच चुके हैं। 24 गेंदों का सामना किया है। 56 पे 3, 8.2 के बाद फरहान वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। फैसल ने 50 किया तो मैं 2000 दूंगा। चलिए, आप बोलते कभी कभी मैक्सिमम बार ऐसा ही होता है कि आप कमेंट करते हैं, तो जब देने की बात आती है तो प्लेयर्स कहते हैं कि नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं आप। इस बार बैकफुट पे पॉइंट की तरफ खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 56, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है।
रुकन रेट करंट रेट से थोड़ी सी है आगे नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे डॉट गेंदें ज्यादा खिलाएंगे तभी दबा आएगा इस टीम पे। छोटी गेंद मिली, उठा दिया है, गैप में शॉट, फिर से मिलेंगे 6। क्या बढ़िया कनेक्शन बैट एंड बॉल का, खुद को पोजीशन में ला रहे और आवाज जो आ रही है ना बल्ले से वो काफी मधुर, और आप बार बार उस आवाज को सुनना जरूर चाहेंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे फैसल की जानिब से। 34 से पहुंच चुके हैं भाई फैसल भाई एंड नवीद भाई, स्मार्ट सोहेल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हाँ खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, काइंड ऑफ नो लुक शॉट खेलने की कोशिश थी। ये दुर्बले का मिलन हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 62, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। मात्र 65 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 62, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 11 ओवर्स का यहाँ पे जो ओवर्स बचे हैं देखने वाले 10 ओवर्स बचे हैं। जी हाँ, तो 19 ओवर का मुकाबला है। अभी 65 चाहिए 60 गेंदों में। फैसल अच्छी बल्लेबाजी करे, सेट बैटर है वहां पे, तो इनके लिए आसान हो सकता है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.1 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। एजाज इस बार खेला है ऑन ड्राइव के अंदाज में, लॉन्ग ऑन की तरफ तेजी के साथ पहला रन मुकम्मल किया। वहां पे आप चांस नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि अच्छे आम है उनकी, इसलिए 1 ही रन बनाने का वहां पे मौका। एजाज चले इस ओवर में गेंद के साथ, खराब गेंद खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इंटेंशन तो थी नो लुक की, और जो ही इनके पाले में गेंद आए और सही ने से दी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए हैं। नवीद के बल्ले से चौका आता हुआ विकेट लोडिंग। 57 गेंदों में 59 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 6.21 की रुकन रेट है, करंट रेट 7.16 की। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसके साथ साथ मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर पे भी खिलाड़ी को रखा है। इस बार आउट होने के खतरे और आउट हो गए। पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे, स्लैश जरूर करना चाह रहे थे तेजी के साथ, सीधे हाथ में और पॉइंट पे लपके गए। नवीद को वापस जाना होगा। ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम को लगता हुआ एक और झटका। जुनैद नूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि कम से कम आपको 10 ओवर तक विकेट नहीं देने, क्योंकि उस एंड से तो मदद मिल रही है ना, लेकिन आप लगातार अंतराज पे विकेट्स गंवा रहे हैं, इसलिए आप संकट में खुद को डाल सकते हैं। 68 पे 4, 9.4 के बाद जुनैद नूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आपको मैं बताता चलो जुनैद नूर के बारे में, सिके स्टार्स के साथ इन्होंने कुछ मैच जरूर खेले थे। WPL की अगर मैं बात करूं, वहां पे इन्होंने कुछ मैच जरूर खेले थे सिके स्टार्स के साथ। कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अच्छा किया, और सैम स्पोर्ट्स टुकरू ने कहा था विकेट लोडिंग। भाई आपकी प्रेडिक्शन बहुत ही सही गई, और हमेशा जब भी आप प्रेडिक्ट करते हैं कि विकेट आउट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। विकेट गिर जाती है उस टाइम। आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है सैम स्पोर्ट्स। सैम स्पोर्ट्स टुकरू, थैंक यू सो मच। जुनैद नूर आए हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अच्छा ड्राइव खेलते हैं। इस बार बाल बचे वहां पे, शानदार गेंद थी एजाज की। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 68, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, उसके बाद एंड चेंज होंगे, तो इस एंड से तो ज्यादा मदद मिलती नहीं है गेंदबाजों को, उस एंड से तो जरूर मिलती है। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार खेला है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, फंबल जरूर हुआ। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर को ले गए। दूसरे रन की मांग है, दूसरे रन के लिए भी पलटे। तीसरे की क्या मांग होगी? जी हाँ, 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पे 3 रन मिले।
69। तो 10 के बाद 71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स का खेल बचा है। अब ज्यादा रन चाहिए नहीं यहाँ से। 54 तो 56 रन की जरूरत 54 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। इस एंड से तो ज्यादा मदद मिलती नहीं है गेंदबाजों को, उस एंड से तो काफी अच्छी मदद मिल रही थी गेंदबाजों को। पहले इनिंग्स में भी देखा था, सेकंड इनिंग्स में भी हमने वैसा ही कुछ देखा था। 71 पे 4, 10 के बाद रुकर रेट 6.22 की है यहाँ पे, करंट रेट 7.10 की। और देखने वाली बात होगी 9 ओवर्स में 56 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ईगल स्पोर्ट्स क्लब टीम या नहीं। आरिफ मीड आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। चलिए अंपायर क्रॉस किया, बैकफुट पे आया, गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 72-71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.1 के बाद। यह है लेखा जोखा इस मैच का। चलिए अंपायर क्रॉस किया, फिर से खेला है डीप कवर की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी और यहाँ पे सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं ऐसा लग रहा है। कोई भी इशारा नहीं आया अंपायर की जानिब से, तेजी के साथ वो रन मुकम्मल किया था। अदरवाइज यहाँ पे आउट होने का भी खतरा मंडरा रहा था। उस फील्ड जो फील्डर थे वहां पे अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो काम बन सकता था आपके लिए। 72 पे 4, 10.2 के बाद 55 रन की जरूरत 52 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 6.35 की रुकर रेट। फैसल और जुनैद की जोड़ी मैदान में, 55 चाहिए 52 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। भाई को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। इस बार खेला है वाडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी तो जा रहे हैं, दर्शक बन के रह जाएंगे। निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए और गेंद ये निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फैसल 39 से पहुंच चुके हैं, 30 गेंदों का सामना किया इन्होंने और अब रन बॉल की जरूरत है। रुकर रेट जो है अब वो 6 की हो गई है। सैम स्पोर्ट्स बिल्कुल भाई ये वैली फ्रेश का ऑनर गेंदबाजी कर रहा है, तो आज तो 2-3 ऑनर्स खेल रहे हैं इस मैच में। चले फिर से बैकफुट पे आए, गेंद को कवर्स की तरफ खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 76 पे 4, 10.4 के बाद 11 ओवर प्रगति पर है, ज्यादा रन की जरूरत है नहीं। यहाँ पे विकेट से मैच जीत सकते हैं, विकेट्स आपको हासिल करने होगा लगातार अंदाज पे। डॉट गेंद खिलाने तभी दबाव आएगा। बैकफुट पे आए, खेला है डीप पॉइंट की तरफ, पीछे डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जुनैद नूर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट बढ़िया खेलते हैं। इस बार ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकाल दिया। कव कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं और इसी के साथ ओवर का भी खात्मा। 11 के बाद 78 पे 4 स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम खड़ी है। यहाँ पे 1-2 विकेट्स अगर गिरे तो बैकफुट पे आ सकती है। 6 की रुकर रेट, करंट रेट 7.9 की, रुकर रेट 6 के आसपास है। उसे अपन मान लगा कि ज्यादा बड़ी रुकर रेट तो है नहीं, खास तौर पर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं। 49 चाहिए 48 गेंद में मैच को जीतने के लिए। क्या दानिश खाने से एक और करवाएंगे यहाँ पे या नहीं, उन पे डिपेंड करता है, क्या उनसे और करवाएंगे यहाँ से या नहीं। 48 गेंदों में 49 चाहिए मैच को जीतने के लिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हो। सेकंड मैच में भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। हुसैन 11 दरबगाम का मैच सेकंड मैच जरूर है इस दिन का, तो जरूर जुड़ेगा उस मैच के साथ भी। आहा, इस बार एक्स्ट्रा के ऊपर से खेल दिया है। ये शॉट जुनैद अक्सर खेलते रहते हैं, जब स्काई स्टार्स के साथ कुछ मैचेस खेले थे वहां पे भी कवर के
इलाके में बहुत ज़्यादा शॉट्स खेले, चाहे मैं पॉइंट की बात करूँ, एक्स्ट्रा कवर की बात करूँ या लॉन्ग ऑफ की बात करूँ, वहाँ पे शॉट्स जरूर इस बार खेला स्ट्रेट बैक तो बोला रन कोई मिलेगा, वहाँ पे शॉट्स अक्सर खेलते रहते हैं, इनका पसंदीदा इलाका है। जैसे यासीन भट्ट का इलाका, जैसे यासीन भट्ट की अगर मैं बात करूँ जो सिक्स स्टार्स के कैप्टन है, उनका भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेटजी रहती है। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। थोड़ा सा वाइड जरूर रखा था इससे पहले, लेकिन बांप लिया था बैटर ने कि फील्डर कहां पे प्लेस है, इसलिए इस प्रकार का शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। इस एंड से तो कोई भी मदद नहीं मिल रही है गेंदबाजों को, ये हमने देखा है। अब 44 रन की जरूरत 45 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए, मात्र 44 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 83 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 11/3 के बाद मात्र 44 रन चाहिए 45 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। और फैसल के पास भी मौका है, 44 पे खेल रहे, 34 गेंदों का सामना किया, 6 बनाएंगे तो 50 मुकम्मल करेंगे। क्या वैसा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 83 पे 4 11/3 के बाद चले अंपायर क्रॉस किया गेंद की, इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। बेस्ट ऑफ लक स्मार्ट सोहेल, ईगल स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच। सैम स्पोर्ट्स एजाज भाई वो हमें पता नहीं है मेरे भाई। चले अंपायर क्रॉस किया और इस बार स्ट्रेट बैक ले बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बता 84 पे 4 11/5 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई है। चले अंपायर क्रॉस किया और दूर से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बता 84 पे 4 12 मुकम्मल हो चुके हैं। और एक्स्ट्रास की अगर मैं बात करूं 7 अभी तक नजर आए, 7 एक्स्ट्रास की सूरत में अभी तक यहाँ पे रन आए हैं। 43 चाहिए 42 गेंदों में मैच को जीतने के लिए, 42 गेंदों में 43 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा खेल में आपको तेजी करनी पड़ेगी। आप अगर चाहेंगे कि आराम से ये प्रोसीडिंग्स चल जाए तो नहीं हो जाएगा फिर आपके लिए। आपको चाहिए यहाँ से विकेट्स हासिल करें। आप चाहेंगे कि हम आखिरी ओवर तक ले जाएंगे तो फिर तो काम बनेगा नहीं। आपको जितना जल्दी हो सके उतना आपको विकेट्स लगातार अंतराल पे हासिल करने होंगे। 43 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 42 गेंदों में 43 चाहिए। 84 पे 4 12 के बाद ईगल स्पोर्ट्स क्लब कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है अभी, क्योंकि विकेट रेट 6 की है और करंट रेट 6 से ज्यादा 7 की। दानिश खांडे आए हैं एक और डाल के और इस बार खेला है डीप पॉइंट की तरफ। फैसल ने पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा। फैसल खड़े रहे, दूसरे एंड से विकेट जरूर गिरी लेकिन एक एंड से खड़े रहे, एक काइंड ऑफ एंकर की भूमिका इन्होंने निभाई। अगर ये खड़े नहीं रहते तो शायद और क्रम्बलिंग सिचुएशन हो सकती थी, बट खड़े हैं। अब जुनैद पे डिपेंड करते हैं वो कैसी बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे, बट ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नेचुरल गेम से आप यहाँ पे मैच को जीत सकते हैं। खेला है पॉइंट की तरफ, खराब फील्डिंग के कारण चौका भी मिल जाएगा। जी हाँ, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ऐसे तो काम बनेगा नहीं। आप किसी भी मैच को इतना लाइटली लेंगे तो फिर वो आपको चुभ सकता है, फिर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएगा। फील्डिंग कम से कम आपको अच्छी करनी होगी। जब आप 127 रन का टारगेट जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, वो बड़ा टारगेट तो था नहीं, लेकिन आज आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, अटैकिंग फील्डिंग उस प्रकार की रही नहीं, और सोच भी कैप्टन की काफी साधारण नजर आई। आप अगर अटैक करते और आप क्लोजिंग फील्डर्स रखते, लेकिन वैसा कुछ नजर आपने काफी लाइटली इस मैच को लिया। अब शायद आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे अब हार की कगार आपको देखने को मिल सकती है। और इस बार विकेट कीपर से चूक हुई, भाई के रन जरूर मिल जाएंगे वहां पे, 1 रन तो अवश्य मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा। अब 37 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए 39 गेंदों में। धीरे धीरे वो जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम।
रफीक अहमद बिलाल था 2000 तैयार रखो। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपने बोला था अगर फैसल 50 करेगा तो मैं 2000 दूंगा। चलिए देखते, फैसल अगर यहाँ पे 50 मुकम्मल करेंगे तो 2000 तो कमा ही लेंगे। अहमद बिलाल भाई आपने कहा था, आप कमेंट डिलीट नहीं करनी होगी आपको। मैक्सिमम बार यही होता है जब कोई बोलता है कि अगर ये 50 करेगा तो मैं इसको 500 रुपीज दूंगा, फिर आप देते नहीं हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 50 मुकम्मल करेंगे या नहीं। बैकवर्ड पे आए, पॉइंट की तरफ खेला है, 1 रन आराम से मिल जाएगा। देखिए सिंगल्स आराम से हो जाएगी ना तो मैच बनेगा नहीं आपके लिए। आपने क्लोजिंग फील्डर्स की अगर मैं बात करूंगा उस प्रकार के थे ही नहीं, दैट इज वाई आप काफी बैकवर्ड पे खड़े हैं। अगर क्लोजिंग फील्डर्स में आपने एक और खिलाड़ी को रखा होता, अगर आपने सिंगल्स रोके होते तभी तो बैटर पे दबाव आएगा। ऐसे आप लाइटली लेंगे मैच को, फिर तो काम बनेगा नहीं, फिर ये गेम आपको बहुत ज्यादा चुभ सकता है अगर आप गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। 36 चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट, बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले गेंद गए हैं। 95 पे 4 ईगल स्पोर्ट्स क्लब धीरे धीरे और जीत की अग्रसर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं बल्ले से वो चौकर छक्कर जरूर नजर आया। पहले इनिंग्स में वैसा कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन यहाँ से वैसा ही कुछ नजर आया। 32 चाहिए। अब जो 2 ओवर्स और बचे, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे। उस एंड से बहुत अच्छी मदद मिलती थी गेंदबाजों को, लेकिन इस एंड से वैसा कुछ नजर नहीं आया। जुनैद नूर के बल्ले से चौका आता हुआ। 32 चाहिए 36 गेंद में मैच को जीतने के लिए। 30 चाहिए मैच को जीतने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। नवीद रजाक लगातार कह रहे हैं कि 2000 तैयार रखिए भाई, बट अभी तो 3 रन बनाने हैं ना। 3 रन बनाएंगे तभी 50 मुकम्मल होगा। कभी कभार नर्वस 49 में इंसान बैटर पहुंच जाता है ना तो थोड़ा सा नर्वस जरूर फील करता है, चाहे 99 पे हो या 49 पे हो। और अब डिपेंड करता है। फैसल बट डिजर्व करते हैं 50। जिस प्रकार की इन्होंने बल्लेबाजी की, जिस प्रकार की इन्होंने पेशेंस लेवल दिखाई, दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे थे बट इन्होंने खड़े रहे वहां पे। गैप में शॉट और इसी के साथ 50 मुकम्मल किए। और 50 के साथ साथ जो हमारे विवर ने कहा था 2000 भी कमा लिए इन्होंने। और अब तैयार रखना होगा स्मार्ट सोहेल। 5000 फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए डिजिटल प्यार आप दे सकते हैं इनको, फैसल को आप डिजिटल प्यार भेज सकते हैं। नवीद रजाक लगातार कह रहे हैं बिलाल भाई को क्या बताइए, आप 2000 तो देने पड़ेंगे। इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑफ को बेट करते हुए गेंद जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ। खराब फील्डिंग और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन चले गए हैं। सेम वैसा ही कुछ हो रहा है। जब आप गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, इतना लाइटली लेंगे किसी भी मैच को, तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएंगे। वो उस प्रकार की डेडिकेशन लेवल नजर नहीं आई। साफ तौर पे अगर मैं बात करूं वुड एज की, लेकिन जो डेडिकेशन लेवल ईगल स्पोर्ट्स ने दिखाए दैट वाज इनक्रेडिबल। और उसी की वजह से भी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है। अब रुक रेट मात्र 4 की हो गई है। 4.24 की रुक रेट हो गई। अब यहाँ से ज्यादा रन चाहिए नहीं मैच को जीतने के लिए। ये मिश्रण पहले करने थे आपको। बैकअप स्लोअर का प्रयास किया, रन कोई मिलेगा नहीं। 24 चाहिए मैच को जीतने के लिए। मुझे लगता है पहले ही फिनिश करेंगे मैच को। 4.36 की रुक रेट। सैम स्पोर्ट्स गॉड ब्लेस यू फैसल, थैंक यू स्मार्ट सोहेल और बाकी सारे दो जो लगातार हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच। सेकंड इनिंग जो अगला मैच रहेगा वो हुसैन अलीमन दरबगाम का रहेगा SR के साथ, तो वो भी अच्छा मुकाबला रहेगा। खेलना कहीं और चाह रहे थे, जब किस्मत आप पे मेहरबान हो तो ऐसा ही कुछ होता है। गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन खेले गए हैं। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और सेम वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी। फैसल के बल्ले से चौका था और रन जैसे भी आए रन्स मैटर करते हैं। और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन खेले गए हैं। 107 पे 4, 13.4 के बाद ईगल स्पोर्ट्स क्लब आगे रसाई हासिल करेगी इस टूर्नामेंट में। और वुड एज की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, इस टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय हो जाएगी, क्योंकि नॉकआउट बेस पे ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी 2.5 महीने पहले, फिर ब्रेक आए थे रॉयल प्रीमियर लीग, आपको भी पता होगा, नाइट टूर्नामेंट जो था, उसके बाद फिर से प्रोसीडिंग शुरू होती हुई नजर आ रही है। क्या बढ़िया शॉट है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन खेले गए हैं। होल्ड द पोज, जोर से मारने की कोशिश हुई नहीं, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया, फॉलो थ्रू भी बहुत ही बढ़िया, इसलिए इस प्रकार का शॉट गया और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले।
खांडे वकील, कांग्रेचुलेशन ईगल स्पोर्ट्स सुहेल, और लगातार अब हौसला अफजाई हो रही है ईगल स्पोर्ट्स की, होनी भी चाहिए जिस प्रकार की इन्होंने बल्लेबाजी की। खासतौर पे फैसल डिजर्व करते हैं, आज मैन ऑफ द मैच के हकदार हो सकते हैं। व्हाट अ शॉट, बिल्कुल द शॉट वाज इनक्रेडिबल। चले एक और गेंद के साथ स्लोअर का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन डीप कवर की तरफ गेंद गई है, पीछे डीप में खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। 14 के बाद 112 पे 4, कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है ईगल स्पोर्ट्स क्लब की टीम। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, बैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो ऑनर्स है, चाहे मैं वुडेज की बात करूं, ईगल स्पोर्ट्स की बात करूं, लेकिन आज बल्ले जो चले हैं वो ज्यादा ईगल स्पोर्ट्स के ही चले हैं। वुडेज का बल्ला आज खामोश ही रहा है और आज जीत हुई है यहाँ पे ईगल स्पोर्ट्स के, उनके बल्लों की, क्योंकि आवाज तो बहुत बढ़िया है उनके बल्ले से। 112 पे 4, 14 के बाद 15 चाहिए 30 गेंदों में। आरिफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाएगा जो वैली फ्रेश कोल्ड चेन की अगर मैं बात करूं उनके ऑनर है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ है, थोड़ी सी उनके आगे गेंद गिरी, एक रन अवश्य मिल जाएगा। दूसरे की भी मांग हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता दूसरे रन के लिए जाएंगे जुनैद नूर फिनिश करना चाह रहे हैं। जुनैद नूर की अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हैं, जब इस स्केच टास्क का हिस्सा थे तब इन्होंने कवर्स के ऊपर से वो शॉट्स अच्छे खेले थे। 14 चाहिए 29 गेंद में मैच को जीतने के लिए। इस बार डिपिंग फुल टॉस थी, कदम का इस्तेमाल जरूर करना चाह रहे थे, एक रन जरूर मिल जाएगा वहां पे, एक और रन का इजाफा होता हुआ। अहमद बिलाल, थैंक यू सो मच। मुजफ्फर और बाकी सारे दोस्तों का भी हम वेलकम करना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ जुड़े थे। बैकफुट पंच का मार का, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1/3 पे खड़े हैं वो खिलाड़ी और एक रन मिल जाएगा वहां पे। कोई कह रहा मेरी तरफ से 2000 फैसल को। अहमद बिलाल, चलिए ये तो आपका प्यार है जो आप दिखाते हैं किसी भी प्लेयर के सामने, लेकिन पैसे से ज्यादा मान रहता है जब आप उस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। आपकी टीम के लिए आप काइंड ऑफ मिनी हेलीकॉप्टर सा ये शॉट था लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन मिल जाएगा यहाँ पे। 2.54 की रुका रेट है यहाँ पे। चलो एक और गेंद के साथ फिर से बैकफुट पे फिर से खेला है, कवर्स की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं इस बार। अभी भी 11 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, बट नॉट आउट जाना चाहेंगे फैसल ने जो बल्लेबाजी की है वो काफी काबिल तारीफ थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी होंगे। इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से और एक दूसरे रन की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। शानदार रन मिड विकेट दोनों बैटर्स की, तो 2 रन मुकम्मल किए। अब यहां से अब 10 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। जुनैद उठा दिया जुनैद ने और गेंद का कॉर्नर के ऊपर से 6 रन चले गए हैं। इस शॉट की तलाश में थे और इस प्रकार के शॉट जरूर खेलते हैं और वैसा ही कोई शॉट खेला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 6 रन खेले गए हैं। फैसल और जुनैद की जोड़ी मैदान में और ये तो जुनैद के बल्ले से छक्का है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे। क्या रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, रन के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ उठा दिया है, इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गए हैं। शानदार शॉट जुनैद के बल्ले से आता हुआ और इसी के साथ इस मैच को अपने नाम किया है और ईगल स्पोर्ट्स को बहुत बहुत बधाई और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं वुडेज के लिए। और आज के मैन ऑफ द मैच के हकदार फैसल रहेंगे जिन्होंने नाबाद पारी खेली, क्या बढ़िया इन्होंने बल्लेबाजी की है। दीजिए अभी के लिए इजाजत, सेकंड मैच में आपके साथ मुलाकात करेंगे, जो दूसरा मैच है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए दीजिए।